नमस्कार, मैं विकास और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बात बेबाक यानी सीधी सच्ची बात। आज के इस अंक में हम चर्चा करेंगे नितिन नवीन के भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पर। भारतीय जनता पार्टी को 20 जनवरी को एक नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल गया है। जेपी नड्डा बहुत दिनों से एक्सटेंशन पर चल रहे थे। अनेक अनिश्चितताओं और ऊहापोह के बीच नितिन नवीन के रूप में आश्चर्यजनक रूप से नितिन नवीन की नियुक्ति को अधिकांश टिप्पणीकार आश्चर्यचकित मानते हैं। आश्चर्यचकित है भी, क्योंकि इस रेस में एक तरफ कभी धर्मेंद्र प्रधान के भूपेंद्र यादव के BL संतोष जैसे अपेक्षाकृत बड़े और वरिष्ठ नेताओं का नाम लिया जा रहा था, लेकिन नितिन नवीन को दिसंबर में कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाकर मोदी शाह की जोड़ी ने सभी लोगों को चौंका दिया। यह उनका कार्य करने का अपना स्टाइल है। मोदी शाह के फैसले किसी भी अनुमान, किसी कल्पना से अलग होते हैं या कोई सोच भी नहीं सकता वो कामों कर देते हैं। अब देखते हैं नितिन नवीन को भाजपा ने राष्ट्रीय अध्यक्ष क्यों बनाया। नितिन नवीन बिहार के युवा नेता हैं। उनकी उम्र मात्र 45 वर्ष है। यह अब तक के सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष है, क्योंकि अमित शाह जब अध्यक्ष बने थे तब उनकी उम्र 49 वर्ष थी। नितिन नवीन पटना के बांकीपुर सीट से 2006 से लगातार विधायक रहे हैं। उनकी छवि तेज तर्रार, साफ और संयत नेता की रही है। वो निर्विवाद नेता रहे हैं, कर्मठ हैं, संगठन के कुशलता भी है उनके पास। 2021 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में उनका उपयोग किया गया था। वहाँ उन्होंने भाजपा को 3 से 77 तक पहुँचा दिया। हालांकि उनकी सफलता में और भी बहुत सारे कारक होंगे, लेकिन संजोग है कि नितिन नवीन को उसमें बंगाल की जिम्मेदारी दी गई थी। उसी प्रकार बाद में छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव की जिम्मेदारी भी नितिन को दी गई और वहाँ उन्होंने भूपेश बघेल की सरकार को हराकर भाजपा की सरकार बनवाने में मदद की। तो नितिन नवीन को संगठन का अनुभव तो है, युवा ही सही, कर्मठ है, उनमें संभावनाएं दिखती हैं। अब सवाल उठता है कि भारतीय जनता पार्टी ने नितिन नवीन को अध्यक्ष बनाया क्यों। बड़े बड़े नामों को दरकिनार करके नितिन नवीन को अध्यक्ष बनाने के पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं। उनमें एक तत्कालिक मुख्य कारण दिखता है बंगाल का चुनाव, यानी पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव जो मार्च अप्रैल में संभावित है। नितिन नवीन कायस्थ समुदाय से आते हैं। पश्चिम बंगाल की राजनीति में कायस्थों का अच्छा खासा महत्व है। यह मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पश्चिम बंगाल का इतिहास जो रहा है मुख्यमंत्रियों के कार्यकाल का, वो कायस्थों के प्रभुत्व को दर्शाता है। पश्चिम बंगाल के प्रथम मुख्यमंत्री विधान चंद्र राय, जो 14 साल लगातार मुख्यमंत्री रहे हैं, वो कायस्थ समुदाय से आते थे। इसी प्रकार पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक समय तक मुख्यमंत्री रहे ज्योति बसु, जो 23 साल मुख्यमंत्री रहे, वो भी कायस्थ समुदाय से ही आते हैं। इस प्रकार देखते हैं कि पश्चिम बंगाल के अब तक के इतिहास में लगभग 37 वर्षों तक कायस्थ समुदाय के व्यक्ति ने शासन किया है। पश्चिम बंगाल की आबादी में लगभग 3% आबादी कायस्थों की है और कायस्थ के माध्यम से कायस्थ चेहरा को प्रमोट करके भाजपा सवर्णों को भी साधने का प्रयास करेगी, जिसकी आबादी पूरे पश्चिम बंगाल में लगभग 15 से 20% है। नितिन नवीन को प्रोजेक्ट करके भारतीय जनता पार्टी वहाँ रह रहे बिहार के लोगों को भी साधने का प्रयास करेगी, जिनकी आबादी में 10 से 12% है। यानी कि अच्छे खासे आबादी को, पश्चिम बंगाल में अच्छे खासे एक मतदाता समूह को नितिन नवीन के माध्यम से साधने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी ने किया है। देखते हैं चुनाव में से कितना फायदा मिलता है। एक फैक्टर ये हो गया। दूसरा फैक्टर नितिन नवीन को अध्यक्ष बनाने का ये हो सकता है कि नितिन नवीन भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गया। अब भाजपा में फिलहाल तो एक व्यक्ति एक पद का फॉर्मूला चल रहा है, यानी कि नितिन नवीन केंद्रीय मंत्रिमंडल में नहीं आएंगे। नितिन नवीन के लिए अब आगे के राजनीतिक रास्ते काफ़ी सीमित हो गए। नितिन नवीन 2 कार्यकाल भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकते हैं, यानी कि 6-8 वर्षों तक वो राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर रह सकते हैं। जब वो अध्यक्ष पद छोड़ेंगे, यानी जब वो भूतपूर्व हो जाएंगे अध्यक्ष के रूप में,
तो उन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल में लिया जा सकता है, क्योंकि राष्ट्रीय पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष तो किसी राज्य का मुख्यमंत्री नहीं होता है, आमतौर पर नहीं होता है, ये उसे पदोन्नत माना जाता है। तो नितिन नवीन के राजनीतिक प्रगति के सिर्फ दो ही रास्ते बच रहे हैं, या तो अध्यक्ष पद के कार्यकाल समाप्त होने के पश्चात केंद्रीय मंत्रिमंडल का हिस्सा हो, या बहुत अधिक किस्मत ने साथ दिया तो नरेंद्र मोदी के बाद अचानक एक आश्चर्यजनक चेहरे के रूप में उभर करके हो सकता है आगे प्रधानमंत्री बन जाए, और हो सके बिहार को पहला प्रधानमंत्री मिल जाए। ये तो खैर दूर की कौड़ी है। मैं सिर्फ राजनीतिक परंपराओं को देखते हुए आकलन किया है कि नितिन नवीन के पास रास्ते विकल्प बहुत सीमित है। जब तक वो अध्यक्ष हैं, अध्यक्ष के पद त्यागने के बाद वो केंद्रीय मंत्रिमंडल में जाएंगे, या हो सकता है ईश्वर ने चाहा तो प्रधानमंत्री बन सकते हैं। नितिन नवीन को आगे करने का एक और भी मकसद हो सकता है। बहुत लोग उम्मीद जताते हैं कि आगामी 2029 में जो लोकसभा के चुनाव होंगे तो नरेंद्र मोदी शायद उसके बाद प्रधानमंत्री न बने। अभी की राजनीतिक परिस्थितियों के हिसाब से या भाजपा में और आरएसएस की अधिकांश लोग चाहते हैं कि योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री का पद संभालें। बहुत सारे लोग ये चाहते हैं, लेकिन विश्व राजनीति को देखते हुए, अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों को देखते हुए योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री पद के लिए मुफीद चेहरा महसूस नहीं होते, वो उचित नहीं लगते। एक साधु संत की छवि वाला व्यक्ति की अपनी कुछ सीमाएं होती है, वो प्रधानमंत्री से महत्वपूर्ण पद को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की स्थिति से वो फिट प्रतीत नहीं होते हैं। हो सकता है नितिन नवीन को इस नाते आगे से प्रोजेक्ट करने की कवायद चल रही हो। अब आते हैं नितिन नवीन का जो चुनाव हुआ है उसकी प्रक्रिया पर। भारतीय जनता पार्टी इस देश की सबसे बड़ी पार्टी है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, तो सबसे बड़े लोकतंत्र में की सबसे बड़ी पार्टी का जो चुनाव हो राष्ट्रीय अध्यक्ष का, वह लोकतांत्रिक प्रक्रिया का कहाँ तक पालन किया गया है, ये भी समझने वाली बात है। भारतीय जनता पार्टी में पहले संसदीय बोर्ड की बैठक होती थी, कोर कमेटी की बैठक होती थी, राज्य इकाइयों के अध्यक्ष का बैठकें होती थी। आजकल ये बैठकें नियमित रूप से नहीं होती हैं, सभी निर्णय मोदी अमित शाह खुद ही ले लेते हैं। नितिन नवीन के नाम को आगे कर किसी भी लोकतांत्रिक परंपरा का पालन नहीं किया गया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव में प्रांतीय अध्यक्षों की राय ली जानी चाहिए थी, बड़ी नेताओं की राय लेते, संसदीय दल की बाकायदा बैठक होती, संसदीय बोर्ड की बैठक होती, कोर कमेटी की बैठक होती, लेकिन ऐसा कुछ दिखा नहीं है। कम से कम लोकतांत्रिक प्रक्रिया का दिखावा करने की भी कोशिश नहीं की गई। सब कुछ पर्दे के पीछे दो व्यक्तियों की मर्जी पर हुआ है, तो उनके इलेक्शन को इलेक्शन न कर सिलेक्शन कहना ज़्यादा उचित होगा। नितिन नवीन इलेक्ट नहीं हुए हैं, नितिन नवीन को सिलेक्ट किया है मोदी शाह की जोड़ी ने। आपको याद होगा कि पहले जब भारतीय जनता पार्टी अपनी शुरुआती अवस्था में थी, उस समय अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी अध्यक्ष बनते थे बारी बारी से। यही तीनों व्यक्तियों पर पूरी पार्टी चल रही थी, तो इन तीनों की गरिमा थी। अध्यक्ष थे तो उनका एक पद था, एक अधिकार था। लेकिन क्या आपको ऐसा लगता है कि नितिन नवीन, अमित शाह और नरेंद्र मोदी के सामने कोई निर्णय स्वतंत्र रूप से कर पाएंगे, या इनकी अपनी छवि बन पाएगी? इन्हें अध्यक्ष की हैसियत से बेखटके काम करने दिया जाएगा जैसा उस जमाने में होता था? मुझे तो ऐसा नहीं लगता है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह के रहते नितिन नवीन का स्वतंत्र रूप से राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में काम करना बहुत मुश्किल प्रतीत होता है। यह लोकतांत्रिक प्रक्रिया का उचित पालन प्रतीत नहीं होता है। एक उदाहरण देना चाहता हूँ। जेपी नड्डा बहुत दिनों से अध्यक्ष हैं। 2017 से भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में जिला स्तर से लेकर राष्ट्रीय मुख्यालय तक अपनी खुद का भवन पार्टी के लिए निर्माण कराया है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक कंस्ट्रक्शन एंड बिल्डिंग कमेटी का निर्माण किया गया है, जिसके तहत लगभग 350 से अधिक कार्यालयों का निर्माण हो चुका है। उसका पूरा देखभाल, उसकी पूरी जिम्मेदारी अमित शाह के जिम्मे थी। उसमें जेपी नड्डा की कोई बहुत महत्वपूर्ण भूमिका नहीं थी। तो इसी प्रकार जितने महत्वपूर्ण कार्य हैं
वो पर्दे के पीछे अमित शाह ही करेंगे। संगठन के प्रमुख को बाईपास करके अध्यक्ष कोई भी हो, संगठन के सभी काम, सभी महत्वपूर्ण निर्णय अमित शाह के द्वारा लिए जाएंगे। नरेंद्र मोदी सरकार के सर्वे सर्वा हैं, सरकार चला रहे हैं, और अमित शाह नरेंद्र मोदी के निर्देश पर, उनके सहारे से, उनके इशारे से संगठन के सभी काम देखते हैं। अध्यक्ष पद पर चाहे कोई हो, अध्यक्ष पद पर एक मोहरा बिठाया जाता है। आजकल की भाजपा पहले वाली भाजपा नहीं रही। लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को दरकिनार करते हुए मोदी शाह ने पूरी पार्टी को अपनी जेब में डाल लिया। यह लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को लोकतांत्रिक मर्यादाओं का पालन करते हुए अपने कदमों पर पुनर्विचार करना चाहिए, और आगे से ऐसी कोई कवायद करे तो कम से कम लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का पालन करता हुआ दिखना चाहिए। आज के वीडियो में इतना है। नमस्कार, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अपनी राय इस बारे में व्यक्त करेंगे, आप क्या सोचते हैं इस बारे में। नमस्कार।